नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सही जानकारी लेके आए हैं क्योंकि कल एक नोटिफिकेशन आया था हिंदुस्तान टाइम्स में जिसमें कुछ फ्लैट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल ठीक और सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ EWS एंड LIG फ्लैट्स को लेकर। द्वारका सेक्टर 19 और द्वारका सेक्टर 14, साथ ही साथ लोकनायकपुरम, इन 3 जगहों पे LIG फ्लैट्स एंड EWS फ्लैट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। हमने कुछ समय पहले अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करी थी द्वारका सेक्टर 19 के EWS फ्लैट्स, उसमें हमने दिखाए हैं, जिसकी वीडियो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। द्वारका सेक्टर 14 के अंदर हमने कोशिश करी थी लेकिन हम वहां की वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाल पाए हैं, बट प्राइसिंग और कितने फ्लैट्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पे आ चुकी है जो मैं आपसे अब शेयर करने जा रहा हूं। बट उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार आप सेक्टर 19 के EWS फ्लैट्स का लेआउट देख लीजिए, जिसमें हमने दोनों बालकनीज, बाहर वाली बालकनी और इंटरनल फेसिंग बालकनी, दोनों को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ पूरे फ्लैट का लेआउट दिखाया हुआ है। उस लेआउट को देखने के बाद में नंबर ऑफ फ्लैट्स और आगे का प्रोसीजर कैसे बुक करना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आपको वीडियो दिखाना शुरू करते हैं। एक हमारी फेसिंग ये वाली है जो आपको इसी के फ्लैट्स के, मतलब यही जो फ्लैट मिलेंगे आपको, इसमें एक ये वाली फेसिंग भी है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ वही फेसिंग मिलेगी या फिर इसमें फेसिंग बुरी है। आपकी किस्मत है, आपका लक है कि आपको कौन से फ्लैट का अलॉटमेंट मिलता है। दोस्तों जनरली मैं लेआउट आपको दरवाजे से दिखाना शुरू करता हूं, बट यहाँ पे रोशनी इस तरफ से है तो मैं आपको इधर से बता रहा हूँ। हमें इकलौती बालकनी, यही वाली बालकनी मिलती है। 6 फीट ये लंबी ऐसे है, और अगर हम इसकी चौड़ाई देखते हैं तो यह मिलती है हमें लगभग 8 फीट के आसपास। 8 बाय 6 की ओनली बालकनी जो हमें यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद में एंटर करते ही सामने की ओर से एंट्रेंस मिलती है आपको आपके लिविंग एरिया में। ये जो लिविंग एरिया है इसका अप्रॉक्सीमेट साइज़ लगभग करीब ये लंबाई में हमें 14 फीट दिख रहा है, और चौड़ाई अगर मैं इसकी देखता हूँ तो 10 फीट आ रही है। 14 बाय 10 के साइज़ का लिविंग हॉल है, जिस लिविंग हॉल में आपको यहाँ पे किचन की एक स्लैब डाल के दी जा रही है, और इस स्लैब की 6 फीट चौड़ी स्लैब है ये, और 2 फीट चौड़ाई है। लंबाई 6 फीट है, चौड़ाई 2 फीट है। सामने की ओर एक खिड़की है। उसके बाद में थोड़ा सा इधर आते हैं। जैसे DDA के LIG फ्लैट्स में होता है, नहाने का एरिया इधर प्लान किया गया है, और कुछ और करने का नंबर 1 नंबर 2 के लिए इधर प्लानिंग की गई है। और ये एक छोटा सा बेडरूम हमें मिलता है। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो मिलता है हमें 6, 7, 8, 9 फीट बाय 8 फीट के साइज़ में। 9 बाय 8 का ये पूरा का पूरा बेडरूम मिलता है आपको, और एक इधर वार्डरोब मिल जाती है। और अगर आप घूम के देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको ये वाली विंडो मिल जाती है। बस यही है LIG फ्लैट, ख़त्म। सो दोस्तों आपने देखी पूरी वीडियो हमारी द्वारका सेक्टर 19 EWS फ्लैट्स की। कुछ लोगों ने हमसे पूछा आपने थंबनेल के ऊपर LIG क्यों लिखा हुआ है। तो LIG और EWS फ्लैट्स दोनों की डेट्स साथ में रिलीज़ होने की थी, इसी वजह से हमने दोनों की इन्फॉर्मेशन डाली थी। और इस वीडियो के थ्रू हमारा ये था कंसेप्ट कि हम द्वारका सेक्टर 14 के LIG और EWS भी अपने चैनल पे दिखाना चाहते थे आप लोगों को सबसे पहले, बट किसी कारणवश हम नहीं दिखा पाए सेक्टर 14। तो उसकी वीडियो हम लेके आएंगे इसी हफ्ते के एंड में, कोशिश रहेगी हमारी पूरी। साथ ही साथ पेंट हाउस, 3 BHK HIG और जो भी आप देखना चाहते हैं DDA का सुपर HIG, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। 311, 312, 313, 314, ये सारे प्रॉपर्टी कोड्स हैं जिसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने पे। EWS LIG, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं जो कि रिलीज़ होने वाले हैं। तो टोटल 3 लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। द्वारका सेक्टर 14 जहां पे 1008 फ्लैट्स आ रहे हैं प्रॉपर LIG EWS कैटेगरी के अंदर। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, जिसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है अपने SDM ऑफिस से। लोकल SDM ऑफिस से आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलता है कि आपकी परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे ही आप इस तरह के फ्लैट्स को रजिस्टर या बुक कर सकते हैं। दूसरी लोकेशन है द्वारका सेक्टर 19 और तीसरी लोकेशन है लोकनायकपुरम। द्वारका सेक्टर 19 के अंदर आपको टोटल 728 फ्लैट मिलते हैं, और जो आपकी थर्ड लोकेशन है लोकनायकपुरम, वहाँ पे आपको करीब 224 फ्लैट्स मिलते हैं।
जो आपको टोटल मिला के करीब करीब नंबर्स अगर आप देखते हो तो 2000 फ्लैट्स के अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं। इन 2000 फ्लैट्स में से आपका फ्लैट निकलता है या नहीं निकलता है, ये टोटली डिपेंड करता है आप उस फ्लैट को कब फिल करते हैं, सही तरीके से फिल करते हैं और सही समय पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर पाते हैं डीडीए के सामने या नहीं। अब इसमें चैलेंज ये आता है, कुछ लोगों को सही तरीके से फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, उनको फॉर्म भरना नहीं आता है, तो वो लोग किसी की सहायता लेते हैं। जब आप सहायता लेते हैं तो सही सोर्स की सहायता लें, बाकी हम भी आपकी इसको भरने में पूरी हेल्प कर सकते हैं। डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म भरना होता है, जहाँ पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बैंकिंग डिटेल्स जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के लिए आपको जो फ्लैट मिलते हैं द्वारका सेक्टर 19 में, उनका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 स्क्वायर यार्ड्स 45 गज के आसपास है। जो कॉन्फ़िगरेशन है S+12 या S+13 की टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। और आप उन फ्लैट्स को बुक करना चाहें तो उसका जो प्राइस है वो बैठता है लगभग 27 से 26 लाख रुपए के आसपास। जो हिंदुस्तान टाइम में नोटिफिकेशन आया था उसमें जो प्राइसिंग मेंशन करी गई थी 11.5 लाख रुपए EWS के लिए और LIG के लिए 23 लाख रुपए, वो बिल्कुल ही फॉल्स है। एटलीस्ट द्वारका के अंदर जो भी फ्लैट्स आ रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। सेक्टर 19 के EWS का मैं बता चुका हूँ आपको, और सेक्टर 14 में जो EWS फ्लैट्स आ रहे हैं उनका प्राइस भी लगभग 38 से 40 के आसपास आएगा। और आपका LIG फ्लैट जो है वो इस बार साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, करीब 80 गज के आसपास का उसका एरिया था जो हमने देखा, एक्सपीरियंस किया। MIG फ्लैट की वीडियो हमने चैनल पे डाली हुई है। उस MIG फ्लैट का एक बेडरूम कम करने के बाद में जितना स्पेस बचता है दैट इज़ योर कंप्लीट 1 BHK फ्लैट। सो ये थी संपूर्ण जानकारी। इसके अंदर आपको फ्लैट भरना है, उसके लिए नीचे लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाके जानकारी के साथ भर लीजिए। फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहिए। अगर उसके बाद भी आपको असिस्टेंस चाहिए कि किस तरह से फॉर्म फिल किए जाएँ, किस तरह से सही तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं, तो आप हमारी असिस्टेंस के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। हम उसमें आपको गाइड कर देंगे क्या तरीका है उसको सही तरीके से फिल करने का और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आएगी या ड्रॉ में आएगी, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आएगी और उसी के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें फिल करनी है। और प्राइसिंग भी मैंने आपको ऑन कैमरा अप्रॉक्सीमेट बता दी है। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी द्वारका के बचे हुए फ्लैट्स की सारी संपूर्ण जानकारी के साथ आपके लिए एक और वीडियो लेके आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।